कभी कभी आप लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां बन जाती होंगी कि आप लोग सोच नहीं पाते होंगे कि उसे किस रूप में फेस करें। कभी कभी आप लोगों के सामने कुछ ऐसे किस्से आते होंगे, कुछ ऐसी कहानियां आती होंगी कि आप लोग भी बहुत पसोपेश में पड़ जाते होंगे और बस उससे तुरंत बाहर निकलना चाहते होंगे, या फिर अगर जरा सा भी देर कर दिए तो फिर वो अपनी सोच की आगोश में आपको कुछ इस तरह बांध लेगी कहानी, वो किस्सा अपने सोच के बवंडर में आपको कुछ इस तरह डुबो देगा कि आप बहुत आहत हो जाएंगे, बहुत पीड़ित हो जाएंगे, बहुत कुछ आपके सामने एक काल चक्र घूम जाएगा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने इस पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी राजस्थान के जोधपुर की एक खबर पर नजर पड़ी। दैनिक भास्कर जो एक बहुत ही विख्यात अखबार है उसको पढ़ रहा था, तो पूर्णिमा बोहरा की एक रिपोर्ट मेरे सामने आई, जो आप लोगों को साक्षात कोशिश कर रहा हूं कि हूबहू आप सबके समक्ष पेश करूं, जैसा वो रिपोर्ट लिखा गया है। दोस्तों, रिपोर्टर कहती हैं कि मैं जोधपुर के उस अस्पताल में गई जहां पर एक नाबालिग बहुत ही डरी सहमी सी बेड पर लेटी लेटी अस्पताल की छत को निहार रही थी। उसके बगल में एक नवजात बच्चा किलकारियां ले रहा था, लेकिन इससे उसे कोई सरोकार नहीं था। उससे, उस किलकारियों से उस समन्वय नहीं बना पा रही थी, उसे कोई नेह पैदा नहीं हो पा रहा था। उसका मन डरा सहमा सा था, संकुचा रहा था, और उस नवजात की किलकारियां उसे आकर्षित नहीं कर रही थी। आप लोग सोचिए, एक स्त्री के जीवन में मां बनना कितने सौभाग्य और कितने बड़े सुख का द्योतक बनता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। रिपोर्टर कहती है कि अस्पताल पहुंचे तो लेबर रूम में एक बेड पर लेटी नाबालिग मां आंखें कमरे की छत को ताक रही थी। पास ही लेटे नवजात की किलकारियां उसे नहीं भा रही थी। मन में पछतावा था कि काश मां को बता दिया होता। अपने ही बच्चे को कभी ममता भरी नजर से देखती तो दूसरे ही पल उसके मन का भाव बदल जाता। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो बच्चा पास में लेटा है वो उसका ही है। दोस्तों, सोचिए, ये पशुपेश देखिए, ये दुर्भाग्य देखिए, हमारे समाज का कुछ लोगों का कुकृत्य देखिए आप लोगों के सामने आ रहा है कि जब उससे इस बारे में रिपोर्टरों ने पूछा तो वह बोली कि मां को पता है। वो जैसे बोलेंगी वो मैं करूंगी, इसके बाद कुछ नहीं बोली। अब सोचिए, उसने सिर्फ इतना कहा कि मां को पता है, वो जैसा कहेंगी वो करूंगी। उसके मन में जो उथल पुथल चल रही थी उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। जब पूछा कि वो इस बारे में जान चुकी थी तो बोली, शरीर में बदलाव आने पर उसको समझ आ गया था, लेकिन डर के मारे उसने मां को कुछ भी नहीं कहा कि मां डांटेगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो लड़की जान चुकी थी कि क्या हो रहा है। 12 साल की उम्र थी उसकी। कई बातें मन में चलती रहीं। उसने बताया कि स्कूल खुला होता तो सहेलियों से बात शेयर कर लेती। घर में उसके छोटे भाई बहन हैं, घर में वो सबसे छोटी है। ऐसे में वह अपनी बात शेयर नहीं कर पाई। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितनी बड़ी अव्यवस्था है। उस माँ को मैं क्या कहूं जो अपनी बेटी की इस तरह की स्थितियों को भांप नहीं पाई, समझ नहीं पाई। 12 साल की वो लड़की जिसके शरीर में बदलाव हो रहा था, 9 माह पहले इस घटना को सोचकर सोचिए वो सहम सी जाती है। उसी के स्कूल में पढ़ने वालों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसने बताया कि 2 लड़के उसकी स्कूल के 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं जो उसे जीप में डाल कर ले गए थे। वो कह रही है कि जीप में डालकर उसे ले गए थे, उसके साथ दुष्कर्म किए थे। उसी के कक्षा में पढ़ने वाले, 9वीं में पढ़ने वाले 2 लड़के। किस हद तक क्या हो कहानी, क्या सच्चाई, क्या गलत, ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, और आप लोगों को भी लगना चाहिए या मालूम होना चाहिए। हो सकता है इस कहानी का एक और पहलू हो, जो लोग इसे एक बार रेप करने के लिए ले गए थे, क्या वो बार बार नहीं किए होंगे? शायद और भी बार कोशिश कर सकते हैं। जब ये बताई ही नहीं तो फिर क्या कहें। लेकिन कोई नहीं, आप लोग आगे सुनिए कि उस
की मां ने क्या बताया, उस लड़की की मां ने बताया कि बेटी की प्रेगनेंसी को समझ नहीं पाई, शरीर में बदलाव तो था, लेकिन उसे लगा कि घर में बैठे दूध दही खाने की वजह से शरीर बन गया है। बताइए, एक माँ सोच रही है कि बेटी दूध दही खा रही है, इसलिए शरीर उसका मोटा तगड़ा होता जा रहा है। कल उसने पेट की दर्द की शिकायत की, तब उसे अस्पताल लेकर आया और ये जानकारी उसे मिली कि ऐसा ऐसा मामलात है। माँ ने बताया कि बेटी रोज मंदिर जाने से मना करती थी, मंदिर जाती थी ये माँ, और बेटी को जाने को कहती थी तो मना करती थी, बहाना बनाकर टाल जाती थी। समझ नहीं पाई इसके पीछे का कारण क्या है। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल ने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण है, बच्ची को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, बहुत दुखद है। आयोग इस दिशा में संज्ञान ले रहा है और दोषियों पर कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। क्या योजना बनाएंगे आप? वो दोषी नाबालिग का वास्ता देकर उसके माता पिता लड़ झगड़ कर उन लोगों को बचा लेंगे। और अब तो ये 9 माह पुरानी बात हो गई है। अब वो बच्चा जो अनचाहे गर्भ का कारण बन गया, एक ऐसी माँ जो नाबालिग है, 12 साल की है, और उसके पिता, 2 पिता, और वो साले खुद नकारे और नालायक और नाबालिग में आएंगे। अब ये बच्चा तो गया, इसकी तो कहानी खत्म। अब इसे, हो सकता है इतनी जागरूक माँ जो अपने बेटी के गर्भ को नहीं समझ पाई, अब उसे पालेगी, ये भी हो सकता है। हैरान कर देने वाला वाकया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो तकलीफ होगी, दर्द होगा, व्यथित होंगे। तो न हम व्यथित होंगे, ना आप व्यथित हों। आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। ये खबर सुना देने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम और आप गमजदा हों, लेकिन जागरूक नहीं होंगे अगर आप, तो इस तरह की चूक न जाने और कितनी बेटियों के साथ होगी, इस तरह के हालात कितनी बार पैदा होंगे। क्या होगा इस समाज का? क्या करेंगे लोग? कहां लेकर जाना चाहते हैं? काम वासना से भूखा ये समाज और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे माता पिता और हमारे बच्चों की जो परवरिश है, बच्चे साले इसी उम्र में 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों को बाइकों पर जो है स्टंट करते हुए देखा जाता है। उनके माता पिता को, कैसे कहूं, जो माता पिता अपने बच्चों को इस तरह से कम उम्र में बाइक और वो सारी सुख सुविधाएं देकर भेजते हैं, उनके हेयर स्टाइल और उनके ड्रेस कोड पर जरा भी नजर नहीं जाता है कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। उन माता पिता के लिए नसीहत है कि वो लोग संभाल लें अपने बच्चों को, वरना कोई सनकी उन्हें न जाने किस गति में पहुंचा देगा, न जाने किस मोड़ पे लाकर छोड़ेगा। आप लोगों को समझ होना चाहिए, ये प्रेम का प्रतिचिन्ह नहीं है वो बच्चा, ये सिर्फ वासना का प्रतिबिंब है। प्रेम नहीं कहेंगे इसे। यह दुर्भाग्य है, यह बहुत बड़ी विडंबना है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। खैर, जो भी हो, कोई नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। कयूम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया। पुरुषोत्तम मूलचंदानी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एमडी मिस्टर लिरफान निशा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रभात गौण, बलराम सिंह यादव, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटर मार्गे जी, बहुत बहुत शुक्रिया।